बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मूवी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है केरला स्टोरी। केरला स्टोरी ऐसी मूवी है जिसका बनाया गया है मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन इस मूवी के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। अब मिसाल के तौर पे जैसे 2021 में कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी आई थी जो फिक्शन बेस्ड स्टोरी थी, उसी की तर्ज अमल पर इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत उभारने का एक और तरीका ढूंढा, वो है केरला स्टोरीज। इस फिल्म में ये बताया गया है कि किस तरह से केरला जो इंडिया स्टेट है इस वक्त, और उस स्टेट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि वो इस वक्त हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ऊंचा पहला जो नंबर है उसका, वो पूरी इंडियन स्टेट्स के अंदर पहला नंबर आता है उनका इन 3 मेजर कामों में। और उसके अलावा वहां पर मुसलमान, क्रिश्चियन और बुद्ध, जैन और हिंदू, ये सब जो है वो बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं वहां पर। और बिल्कुल ही कोई इस तरह का किस्म का जो है वो देखा नहीं जाता कि उनमें कोई दंगा फसाद हो। लेकिन अगर हम बात करें केरला स्टोरीज की, अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही जो है वो बगैर पढ़े लिखे, बगैर पढ़े और बिना कोई डाटा के, बिना किसी प्रूफ के ये मूवी को जो है रिलीज किया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में इसको टैक्स फ्री किया गया है, और इसके ऊपर जब टैक्स हटा देते हैं तो फिर टिकट भी सस्ता हो जाता है, और ताकि टिकट सस्ता होगा तो ज्यादा लोग देखने आएंगे। यानी मकसद कहने का ये है कि ये कितना का नफरत का बीज बोना चाह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और फिर अगर हम इस मूवी की बात करें तो मूवी में 32,000 औरतों का फिगर दिया गया है, जबकि ये फिगर कहीं से भी ऑथराइज नहीं है, यानी कोई इसके बारे में कोई फैक्ट्स एंड डेटा वगैरह कुछ नहीं दिया गया। लेकिन इन्होंने जो है 32,000 का फिगर दिया कि ये 32,000 औरतों ने अपना हिंदुइज्म छोड़कर या क्रिश्चियनिटी छोड़कर इन्होंने ये है कि ये इस्लाम के अंदर कन्वर्ट किया है इन्होंने, वो भी फोर्सibly। हालांकि फोर्स कन्वर्जन इस्लाम के अंदर प्रोहिबिट है। इस्लाम के अंदर फोर्स कन्वर्जन आप किसी का नहीं करवा सकते। आपको जो है दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना लाजम है। जितना आप रिस्पेक्ट अपने इस्लाम की करते हैं इस्लाम में, उतना ही आपने रिस्पेक्ट दूसरे रिलीजन को भी देना है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि जी 32,000 का फिगर है, लेकिन फिल्म में जब हम देखते हैं तो सिर्फ 4 औरतों का हमारे आगे जिक्र किया जाता है। सिर्फ 4 औरतों में से अब हम देख लेते हैं, अब जिनके नाम जो है वो मेरे पास यहाँ पे लिस्टेड भी है। पहली जो खातून है उनका नाम है निबिशा अलियास फातिमा ईसा। ये पहली खातून है जो कि हिंदुइज्म से कन्वर्ट होकर इस्लाम में कन्वर्ट होती है हिंदुइज्म से। बाकी जो है इनमें सोनिया सेबेस्टियन अलियास आयशा, ये दूसरी औरत है और खातून है। मैरिन जैकब आलियास मरियम, ये तीसरी खातून है। और ये दोनों खातून क्रिश्चियनिटी को छोड़कर इस्लाम कबूल करती है। लेकिन यहाँ कहीं भी नहीं लिखा गया कि ये फोर्सिबल कन्वर्जन था। मैं फिर से वही बात करूँ, दोहराना चाहूंगा कि इस्लाम में फोर्सिबल जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल उसकी प्रोहिबिट है। वो कहीं भी जो है उसको मुसलमान कंसीडर नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें उसकी कंसेंट ना हो, उसकी मर्जी ना हो। अब मामला ये आ जाता है कि फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक खातून अपना, जब टीजर आता है इसका 3-4 महीने पहले, एक खातून अपना जो है टीन वो इंट्रो करवा रही है कि मेरे जैसी कई सारी खवातीन जो आईसिस का शिकार बनी, यमन और सीरिया में दफन हो गई। तो मेरी समझ से बाहर है, अगर आप इस तरह का 32,000 का फिगर आप बता रहे हैं तो आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को भी तो देखें सबसे पहले कि जिन्हों की नाक के नीचे ये काम हो गया और मोदी सरकार को भी ना मालूम हुआ, बल्कि पूरी इंडिया की जो भी सरकारें आई उनको इस चीज के बारे में कभी भी खबर नहीं हुई। इसमें आपको सबसे पहले अपने जो है लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए। आपको आपकी पुलिस से पूछना चाहिए, आप जहाँ पे ये मामला जो है वो फाइल भी नहीं हुए और बाद में पता लगता है कि ये काम हो चुका है। फिल्म में दिखाया जाता है कि 4 औरतें जो है अपना पूरा कन्वर्जन कर रही है और उन्हें जो है वो भेजा जा रहा है इंडिया से सीरिया, यमन। उससे पहले ये इंडिया से ये अफगानिस्तान, यानी जो खुरासान जो मेंशन किया गया है उसमें ये जा रही है।
और वहां जाके वो फिर वहां से आगे जो है यमन और सीरिया में आईएसआईएस की ट्रेनिंग हासिल करती है। और आईएसआईएस जो है उन्हें जो है सेक्स स्लेव बना देता है, और बहुत सारी मर्डर, ब्रेन वॉश, पता नहीं क्या क्या दिखाया गया है जो बिल्कुल ही फिक्शन बेस्ड है। यानी इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और अगर जो है वो बताया भी ये गया है कि रेगिस्तान जो है ये यमन और सीरिया के रेगिस्तान इनमें दफनाया गया है। अब बात ये है कि इसमें क्या सच्चाई है, इस मूवी को बनाने का मकसद क्या है, और इस मूवी को अगर आपने बनाया है तो इसके फैक्ट्स और डेटा आपने दिखाया तक नहीं। जब हम देखते हैं कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन, उनको जब कोर्ट पे बुलाया जाता है तो वो कहते हैं जब फिल्म रिलीज होगी तो मैं अपना डेटा शो करूंगा। फिल्म रिलीज भी हो गई लेकिन अभी तक डेटा नहीं आया, और रिलीज डेट से पहले वो कहते हैं चले अच्छा ठीक है 32,000 का फिगर हटा देते हैं। और ये हुआ भी यही कि 32,000 का फिगर हटा भी दिया जाता है, सिर्फ फिल्म के एक जगह पर 32,000 का फिगर दिखाया जाता है। लेकिन मसला ये है कि 4-5 महीने पहले आपने जो इतना बड़ा फिगर दिखा के जो आपने प्रमोशन की, और इसको ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो इसका आपको क्या हासिल वसूल होगा आगे जाके। आपने हिंदू मुस्लिम ही फसादात अगर अपने मुल्क में करवाने हैं, और फिर अगर आपने इस तरह की मूवीज बनानी है तो हम जल्द ही इंतजार में है कि आप जो है वो गुजरात राइट्स पे भी जो है फिल्म बनाए, दिल्ली राइट्स 2020 पर भी आप जो है वो फिल्म बनाए। हम इस फिल्म को भी देखने के फिर इंतजार में होंगे। अगर आपने बाबरी मस्जिद जो शहीद की थी, जो हिंदुओं ने, जो आरएसएस और जो सारी मिली भगत की वजह से उसको शहीद किया गया है, और एक वो भी फिक्शन बेस्ड स्टोरी बताई गई कि भगवान राम की जन्मभूमि जो है वो अयोध्या है। अब इस सारे के सिचुएशन में हम यही देखते हैं कि भाई आपने जो है वो ये नफरत का बीज बोना है, हिंदू मुस्लिम करना है, जहां आजकल पूरी दुनिया जो है वो जो है डाइवर्सिटी की तरफ जा रही है, और सबको जो है यकसा इंसान मान रही है। कोई रिलीजन बेस पर किसी को जज नहीं कर रहा, और लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है वो तरक्की कर रही है। लेकिन हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की सरकार, मोदी सरकार, वो इस तरह की फिल्म्स बनाती है और प्रमोट भी कर रही है। अब इस चीज को हम जो है बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें इस चीज को डिनाई करना चाहिए, डी प्रमोट करना चाहिए कि हम नफरती प्रोपेगेंडा जो है इसको फैलाएं ना, इसको बिल्कुल भी प्रमोट ना करें। जिस तरह से फिल्म में इन्होंने जो है अपनी इनोसेंसी दिखाई है लड़कियों की, कि उन्हें जहां भी लगाया जा रहा लगा रही है, उन्हें जो है वो हिंदुइज्म की तस्लील की जा रही है, और फिर इस्लाम के बारे में जो है गलत गाइड किया जा रहा है, और वो सब कुछ उसको सच सच मानती है और उस पर बिलीव कर लेती है। उन्हें हिजाब भी करवाया जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई ये ममानियत नहीं है कि वो हिजाब करना चाहती या नहीं करना चाहती। लेकिन ये है चीज के जब आप किसी को कुछ कहते हैं तो आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ी सी उस पर तहकीक करते हैं सबसे पहले, फिर आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। बिना देखे जो है आप चीज को फॉलो करने लग जाए, ये तो ठीक नहीं है। मूवी में बिल्कुल एग्जैक्ट यही दिखाया गया है कि जैसे कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, और ये भी तासुब देने की कोशिश की गई है कि औरतों में दिमाग की कमी है। अब ये तासुब देना, ये हम नहीं कह रहे, ये मूवी आप अगर देखेंगे तो आपको उसमें ज्यादा बेटर पता लग जाएगा। लेकिन बात ये है कि जब आप किसी को इस तरह की मूवी सजेस्ट भी करें तो आप उससे पहले ये भी कहें कि भाई ये फिक्शन बेस है, यानी इसका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं, इसका जो है हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये ना देखें बेहतर होगा। बहैसियत मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन या जो भी आपका रिलीजन है, हम इस चीज पर ये बिलीव करते हैं कि नफरत प्रोपेगेंडे के खिलाफ हमें जो है वो आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमें इस तरह की मूवीज या कोई भी जो है चीज, कहानी वगैरह इस तरह की, हमें उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। और हमें जो है हमारा सबसे पहला बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि हम सब ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद हमारा रिलीजन बेस काम आता है।